नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। आज के इस वीडियो में कई सारी बड़ी जानकारी लेकर आए हूं। आपको काफी सारा एरिया मिलने वाला है और 1 अप्रैल से सहायता समूह बंद, इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसी के साथ घर घर जाकर आपको दूध, घी, गेहूं वगैरह वितरण करना होगा। इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कहां पर यह सारा वितरण आपको करना होगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना सभी बने। और इसी के साथ ओटीपी सत्यापन वगैरह शुरू हुआ था, सॉफ्टवेयर से सारी चीजें शुरू हुई थी, मोबाइल वगैरह आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया था। अब यहां पर यह सत्यापन वगैरह बंद करने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यहां पर विभाग ने खुद कहा है कि ये सारी चीजें नहीं चल पा रही हैं, फेल हो गई हैं। तो अब इन पर क्या किया जाएगा, इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, आप सही बने और जल्दी जल्दी इस वीडियो को 2000 लाइक कर देना। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आपका एक लाइक करना जरूर बनता है। एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे तो सही है ना। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बहुत सारी बड़ी जानकारियां हैं आज के इस वीडियो में, तो अंत तक देखेंगी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और सभी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आंगनवाड़ी आशा सच्ची खबरें मिलती रहती हैं। आपको बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, टेंशन छोड़ देनी, सारी आंगनवाड़ी आशा सच्ची खबरें एक ही जगह मिलती रहेंगी। तो चलिए करते खबरों की शुरुआत। अब यहाँ पर सबसे पहली जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ओटीपी सत्यापन बंद होगा और इसी के साथ एक एक करके और भी सारी जानकारियां हैं। एरियर की राशि कितनी आएगी, कब तक आएगी, इसको लेकर जानकारी है। और इसी के साथ सहायता समूह बंद होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है। और इसी के साथ आपको क्यों राशन बांटना है और कहां कहां पर राशन बांटना है। तो यहाँ पर प्रदेश में सरकारी विभाग के हाल भी अजब गजब है। योजना बनने के साथ ही दम तोड़ जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र के स्मार्टफोन से डाटा एकत्र करने की योजना कुछ ऐसी ही हकीकत बयां कर रही है। दरअसल बीते 1.5 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने प्रदेश भर में प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन से लैस किया। मकसद था कि आंगनवाड़ी केंद्र का समूचा डाटा ऑनलाइन किया जा सके, लेकिन योजना के तहत काम शुरू नहीं हो सका। 15 सितंबर से ऑनलाइन डाटा अपलोड नहीं हो सका। तो यहाँ पर 15 सितंबर से ऑनलाइन डाटा अपलोड हुआ ही नहीं है, ये वैसे ही बंद पड़ा है। अब यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को दिया जाने वाला पौष्टिक आहार, बच्चों की संख्या, उपस्थित कुपोषित बच्चों की संख्या ऑनलाइन होनी थी, ताकि उच्च अधिकारी भी एक क्लिक में किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र की जानकारी पल भर में इकट्ठा कर सकें। साथ ही प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र की मॉनिटरिंग भी की जा सके। पर योजना परवान चढ़ने के साथ ही धड़ाम हो गई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो तकनीकी दिक्कत व सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते बीते 15 सितंबर से ऑनलाइन डाटा अपलोड नहीं किया जा सका है। तो यहाँ पर अधिकारियों ने खुद कहा है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते और खराबियों के चलते सारी चीजें नहीं हो पाई हैं और ये योजना ठप हो गई है। अब यहाँ पर बहनों सीधे विभाग की तरफ से सारी चीजें बोली गई हैं कि सॉफ्टवेयर को चेंज किया जाएगा, तब आगे चीजें अच्छी होंगी। यहाँ पर गर्म पानी एक जगह है, वहां से सारी डिटेल निकलकर सामने आ रही है। तो अगर आप यहाँ से हैं तो आपके लिए खबर है। बाकी देखते हैं विभाग आगे इसमें क्या करता है, क्या क्या चीजें आगे होती हैं। फिलहाल ये योजनाएं ठप पड़ी हैं। अगली जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर बहनों के लिए है, किस तरह से बहनों को राशन वगैरह वितरण करना है। तो यहाँ पर जो गर्भवती दात्री महिलाएं हैं उनको घर घर पहुंचाकर राशन दिया जाएगा। इसके लिए पूरे जिले में सर्वे कर जानकारी इकट्ठी करें। यदि गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी तक नहीं आ पा रही हैं तो उन तक गर्म खाना पहुंचाकर देना है। गर्भावस्था में मां को सही पोषण मिलने से पैदा होने वाले बच्चे की सेहत भी अच्छी होती है। साथ ही 15 से 44 वर्ष की एनीमिक महिलाओं को भी आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाकर गर्म भोजन खिलाया जाएगा। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कही। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कुपोषण मुक्त के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अच्छे प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजर को शाबाशी भी दी। जिन सेक्टरों में प्रदर्शन कमजोर रहा वहां कारणों की समीक्षा कर उसे सुधारने की समझाइश दी। कलेक्टर ने कहा कि अक्टूबर से जिले में चल रहे अभियान में अप्रैल तक हर सेक्टर में 10% की कमी आनी चाहिए। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रोथ चार्ट मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर देख सकती बहनों क्या सारे निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर विभाग द्वारा। अब ये सारी चीजें आगे देखते हैं आगे किस तरह से चलती हैं। यहाँ पर फिलहाल आपको क्या करना है, राशन वगैरह का ध्यान रखना है और अप्रैल से 10% की कमी आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सारी बातें बोली गई हैं। अगली जानकारी स्वयं सहायता समूह के बंद करने को निकलकर सामने आ रही है और इसके बाद एरियर की राशि किस तरह से आपको मिल सकती है उसकी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन वितरण करने की जिम्मेदारी मिले हुए 6 माह का समय भी नहीं हुआ है कि इससे पहले शिकायत दर्ज होना शुरू हो गई है। इस तरह का प्रकरण राया ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिहोरा में सामने आया है। यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने राशन न वितरण होने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर मामले की जांच शुरू हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती धात्री महिला, किशोरी तथा कुपोषित बच्चों को तंदुरुस्त बनाने के लिए सरकार की ओर से राशन मुहैया कराए जाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक इस कार्य को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद
करती थी, लेकिन पिछले कुछ माह से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को सौंप दी गई थी। इसके बाद करीब 2 दर्जन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह राशन वितरण करने लगी थी, जिसमें राया की सियोरा ग्राम पंचायत में शिकायत आना शुरू हो गई है। यहाँ 7 आंगनबाड़ी केंद्र है। आरोप है कि नवंबर से लेकर अब तक सिर्फ एक बार राशन वितरण हुआ है। तो यहाँ पर बहनों, यहाँ पर ऐसी शिकायत निकलकर सामने आई है और इसके बाद कार्रवाई की बात बोली गई है। पहले भी मैंने खबर दिखाई थी जिसमें नोटिस दिया गया था इन स्वयं सहायता समूह को। तो अब बहनों देखना होगा आने वाले समय में 1 अप्रैल से क्या चीजें होती हैं, स्वयं सहायता समूह चल पाते हैं या बंद हो जाते हैं। आगे सारी चीजें जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल कहीं कहीं में कार्रवाई भी हो गई है, कार्रवाई होना शुरू हो गई है। आप बताएं कि इनको चलना चाहिए या बंद होना चाहिए या फिर इनमें किस तरह का सुधार होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा सभी बहनें। अब यहाँ पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो एरियर को लेकर है। सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी 2000 लाइक कर देना सभी बहनें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तब आपके सामने कोई वीडियो पेश होता है। और उसके बाद बहुत सी बहनें जो ये सोचती हैं कि वीडियो को बाद में लाइक करेंगी, वो लाइक नहीं कर पाती हैं। इस वजह से बहनों लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत पूरी हो जाए और जल्दी जल्दी 2000 लाइक कंप्लीट कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जल्द पहुंचेगा उनके खाते में एरियर। अब यहाँ पर ये राशि कब तक पहुंचेगी, किस तरह से पहुंचेगी, सारी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पर धरने का नेतृत्व कर रहे महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह ने नियमित करने तक 18,000 रुपए मानदेय देने की मांग की। शाम को गुलाब सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टार अनीता मेश्राम से मुलाकात कर मांगों पर चर्चा की। अब यहाँ पर यहाँ तक ये सारी चीजें हुई और इसके बाद प्रमुख सचिव ने बकाया एरियर जल्द ही खातों में भेजने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग पूरे करने की बात कही है। यहाँ पर देख सकती बहनों, आश्वासन दिया गया कि आपको जल्द ही एरियर वगैरह दिया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर बहनों को ये पूरा एरियर कब तक मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। यहाँ पर बहनों आश्वासन की बात होती है, आश्वासन कई बार दे दिए जाते हैं बहनों को। ये सोचा जाता है कि धरने वगैरह चल रहे हैं, चलो आश्वासन दे दें, एरियर की बातें बोल दे या फिर मानदेय की बातें बोल दे कि हाँ आगे चल के आपको देंगे, लेकिन वहां पर ऑन टाइम पे कब तक ये सारी चीजें पहुंचती हैं ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। स्वयं सहायता समूह पर क्या कार्रवाई निकलकर सामने आ सकती है इसको लेकर जानकारी दे दी। सॉफ्टवेयर किस तरह से ठप पड़ गया है, ऑनलाइन करने की जो योजना थी किस तरह ठप पड़ गई है, इसको लेकर जानकारी दे दी। और इसी के साथ सारी जानकारी आपको मैंने दे दी, किस जगह आपको पोशार वगैरह देना है जाकर, इसको लेकर भी जानकारी दे दी। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। बहनों सब्सक्राइब करना भी फ्री है, लाइक करना भी फ्री है। सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।